चलिए जैव प्रकरण का भाग 3 शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं। तो हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं। तो भोजन में ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे हमें ऊर्जा मिल जाती है। तो भोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके साथ साथ भोजन में विटामिन्स और खनिज लवण भी होते हैं, जो कि हमारे शरीर में मेंटेनेंस यानी कि अनुरक्षण का कार्य भी करते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर कि जंतुओं में जो पोषण की प्रक्रिया है वो कितने चरणों में पूरी होती है। तो उसका आंसर है कि यह प्रक्रिया 5 चरणों के अंदर पूरी होती है। और वो 5 चरण कौन कौन से हैं? इसमें नंबर 1 है इसके अंदर, पहला है इसमें अंतर्ग्रहण। अब ये अंतर्ग्रहण जो है ये क्या चीज़ होती है? तो अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन को ग्रहण करना। जब हम भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो फिर उसका होता है पाचन। पाचन होता है। पाचन में क्या काम होता है कि जो भी भोजन हम करते हैं उसको सरल और घुलनशील बना दिया जाता है। इस क्रिया को हम पाचन कहते हैं और इस क्रिया में मदद करते हैं हमारे एंजाइम्स, यानी कि पाचक एंजाइम्स। तो ये जटिल को किस में बदल देते हैं? सरल में बदल देते हैं। और यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। जब भोजन का पाचन हो जाता है तो पाचन होने के बाद फिर उसका होता है अवशोषण, यानी कि उसको शरीर के अंदर अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद चौथा जो चरण है वो है इसके अंदर स्वांगीकरण। जो भोजन अवशोषित किया गया है उसको शरीर की कोशिका द्वारा शरीर की वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। अब जो भोजन शरीर के अंदर नहीं पचा है उस भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मल के द्वारा, और यह क्रिया हमारी कहलाती है बहिक्षेपण। चलिए शुरू करते हैं। अमीबा में पोषण। तो जब कभी भी अमीबा खाद्य कण के संपर्क में आता है तो उसमें से उंगली के समान प्रवर्ध निकलते हैं, जिनको हम कहते हैं पादाब, कूटपाद या फिर स्यूडोपोडिया। तो अमीबा स्यूडोपोडिया की मदद से ही भोजन को ग्रहण करता है, यानी कि ये अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया हो गई। जब ये इसको ग्रहण कर लेता है तो खाद्य पदार्थ के चारों ओर एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है, जिसमें पाचन और स्वांगीकरण का कार्य होता है। पाचन के बाद जो भोजन बच जाता है उसको फिर शरीर से बाहर यानी कि कर दिया जाता है, और इस क्रिया को हम कहते हैं बहिक्षेपण। तो ये थे विभिन्न पद। अब इसको हम लिखित रूप में हमने देख लिया, तो ये लिखित रूप में हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है, आप इसको एक बार देख लेंगे। तो ये सूडोपोडिया की मदद से भोजन का ग्रहण, फिर खाद्य रिक्तिका बनी, उसमें पाचन हुआ और अपचित भोजन को फिर शरीर से बाहर निकाल दिया गया। तो ये है अमीबा में पोषण। अब शुरू करते हैं इसमें मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो उसका आंसर है मुख द्वारा। और मुख द्वारा ग्रहण करने के बाद यह भोजन एक लंबी नलिका से होकर गुजरता है, जिसको हम कहते हैं आहार नाल। और इस आहार नाल का जो अंतिम द्वार है, जिसको हम कहते हैं गुदा, उसके द्वारा अपचित भोजन को हम मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इस बीच इस आहार नाल के बहुत सारे भाग होते हैं। तो मुख खुलता है पीछे की साइड में मुख गुहा में, और मुख गुहा से फिर ग्रसनी में, और ग्रसनी से फिर भोजन जाता है ग्रसिका में, यानी कि ग्रास नली में, इसको ईसोफेगस कहते हैं। और ग्रास नली से फिर आमाशय में, और आमाशय से फिर छोटी आंत में। छोटी आंत की ये 3 भाग हैं। इसका सबसे पहला भाग है ग्रहणी यानी कि ड्योडिनम, दूसरा भाग है जैजुनम, और तीसरा भाग है इसमें इलियम। छोटी आंत के बाद भोजन जो है वो बड़ी आंत से होकर गुजरता है। बड़ी आंत का पहला भाग है सीकम, दूसरा फिर कोलन, और लास्ट में फिर ये रेक्टम। इसमें रेक्टम में आकर ही हमारा अपचित भोजन इकट्ठा होता है और उसको बाद में गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम समझेंगे इसको चित्र के माध्यम से कि ये एक्चुअल में चीज़ें हैं कहाँ कहाँ पर। तो ये है एक
मनुष्य के पाचन तंत्र यानी कि आहार नाल का एक चित्र। ये है इसके अंदर मुख, और ये मुख खुला मुख गुहा के अंदर, और मुख गुहा पीछे की साइड में ये है हमारी ग्रसनी। और ग्रसनी जो है ये दो पाइप हैं इसमें, एक यहाँ पर आगे की साइड में है श्वास नली और उसके पीछे की साइड में है ये ग्रास नली। तो ग्रास नली से भोजन होकर गुजरता है और भोजन ग्रास नली से होता हुआ जाता है हमारे स्टमक में। तो स्टमक में पहुंचा, तो ये है स्टमक हमारा। और इस स्टमक का आकार कैसा होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसका आंसर है जे आकार का होता है ये। स्टमक के बाद में ये शुरू होती है यहाँ पर हमारी छोटी आंत। ये छोटी आंत का पहला भाग है जिसको हम कहते हैं ग्रहणी। छोटी आंत का जो दूसरा भाग है वो है जैजुनम ये, और इसका आखिरी भाग है इलियम। तो छोटी आंत का जो आखिरी भाग है वही खुलता है हमारी बड़ी आंत में। ये रही बड़ी आंत। बड़ी आंत का पहला भाग है इसमें सीकम, और इसका दूसरा भाग है ये यहाँ जो ग्रीन पोर्शन आपको नज़र आ रहा है पूरा, ये है यहाँ से यहाँ तक कोलन। और कोलन खुलता है रेक्टम में, और रेक्टम जो है बाहर की तरफ खुलता है गुदा के द्वारा। तो ये थे हमारी आहार नाल के विभिन्न भाग। लेकिन इसके साथ साथ ही यहाँ पर स्टमक के बराबर में एक ग्रंथि जो है वो भी होती है जिसका नाम है यकृत। यकृत के अंदर बनता है पितरस, और वो पितरस आकर इकट्ठा हो जाता है पित्ताशय में। एक और ग्रंथि होती है इसके अंदर, वो है अग्नाशय। अग्नाशय है ये वाली ग्रंथि, इसमें से निकलता है अग्नाशय रस। ध्यान रखेंगे, जो यकृत है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और जो अग्नाशय है यह एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इसमें एंजाइम और हार्मोन्स दोनों बनते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये और आता है कि ग्रहणी का आकार कैसा होता है, तो उसका आंसर है सी आकार की होती है। तो ये थे हमारी आहार नाल के विभिन्न भाग। अब इसको हम थोड़ा अलग अलग चित्रों के माध्यम से भी समझेंगे। तो ये देखें, इसमें ये है स्टमक, और ये यहाँ से है हमारी छोटी आंत, यहाँ से लगा के और यहाँ तक, और इसका पहला भाग है ये ड्यूडिनम, और ये वाला जो भाग है ये जैजुनम, और इसका आखिरी भाग है इलियम। इलियम ही खुलता है किस में, ये है यहाँ पर बड़ी आंत के पहले भाग सीकम में। तो ये देखिए, ये बड़ी आंत का चित्र है, और इसमें ये है इसका पहला भाग सीकम, और ये यहाँ से लगा के पूरा यहाँ तक ये है कोलन, और ये है इसका आखिरी भाग रेक्टम। ठीक है, और ये देखिए ये पूरा का पूरा एक साथ, ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको जो है आहार नाल का मनुष्य की दिखाया गया है। इसको भी अब आप एक बार देख लेंगे। ये आपके लिए एक तरीके की एक्सरसाइज है। इसमें जो ये नंबर दिए गए हैं, इन सभी भागों के आपको नाम बताने हैं मनुष्य की आहार नाल से संबंधित। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन सब के नाम बता पाएँ। ये था मनुष्य के पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में। इससे अगली वीडियो में हम स्टडी करेंगे पाचन की क्रियाविधि। ठीक है।